तो 2012 में ही चलते हैं सीधा। 2011 की एज वी सेड की बीजीटी हमने बात कर ली है। नाउ लेट्स एंटर 2012 एंड हम लोग इस नए सेगमेंट पे बात करने वाले हैं कि कैसे, क्योंकि अब सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी में 1 साल ही बचा है, तो कैसे धोनी ने ये नई टीम बनाई जहाँ पे जो पुराने लेजेंड्स थे उनको धीरे धीरे फेज आउट करा गया एंड जो नई यंग टीम हमें देखने को मिली जिन्होंने बाद में जाके चैंपियंस ट्रॉफी उठाई वो कैसे एग्जैक्टली बनी। रोहित शर्मा का बातें, शिखर धवन का बातें, विराट कोहली इसके बीच में कैसे चल रहे थे, जडेजा, अश्विन ऐसे खिलाड़ी कैसे इंटीग्रेट होते हैं। जडेजा कितना बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं इस पूरे 1-1.5 साल में जब हम लोग बात करेंगे तो आप सबको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे ये सारे खिलाड़ी टीम के अंदर आते हैं। अब इसकी शुरुआत होती है फरवरी 2012 जब सीबी सीरीज होनी थी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। सीबी सीरीज ट्राई सीरीज थी जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया थी, इंडिया थी और श्रीलंका खेल रहे थे। एंड ये सीरीज जेन्युइनली मतलब आई थिंक एवरी इंडियन शुड नो अबाउट दिस, क्योंकि जिस तरीके का ट्रांजिशन हमें सीरीज के थ्रू देखने को मिला था वो मतलब इट इज जेन्युइनली विजनरी प्लस एट द सेम टाइम जो कंट्रोवर्सीज क्रिएट हुई थी उस वजह से भी सीरीज बहुत फेमस है। मतलब वेरी विजनरी फॉर श्योर, एट द सेम टाइम अ लॉट ऑफ मिसकम्युनिकेशन। हाँ, एंड कंट्रोवर्सीज बहुत थी। हाँ, मतलब इनडायरेक्टली आपने थोड़ा डिसरिस्पेक्ट कुछ लोगों को फील हुआ उसमें। तो ये सीरीज को हमने बहुत डिटेल में कवर करा। एक वीडियो हमारा पूरा पॉडकास्ट है 2 घंटे का, धोनी वर्सेस 2011 वर्ल्ड कप लेजेंड्स का। तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होने वाला है एंड विल गो ओवर इट क्विकली हियर, क्योंकि थोड़ा कॉन्टेक्स्ट सेट हो जाए ऑडियंस के लिए जिन्होंने वो पॉडकास्ट नहीं देखा है। बट ये सीरीज मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा। आप चाहे तो वो पॉडकास्ट जाके देखिए, नहीं तो आप इसके हाईलाइट्स देखिएगा, क्योंकि इसमें इतना मसाला है, अच्छा भी और बुरा भी, कि at some point of time, not for the masala but for the information, you must know this. इतनी इंपॉर्टेंट सीरीज है ये। एंड आई थिंक सबसे बड़ा झटका MS धोनी ने सीरीज स्टार्ट होने से पहले ही दे दिया था जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके ये चीज़ बोली थी कि हम लोग एक रोटेशन पॉलिसी चलाने वाले इंडियन क्रिकेट टीम में, जहाँ पे हम लोग देखेंगे हमारे जो टॉप 3 खिलाड़ी हैं, जहाँ पे वीरेंद्र सहवाग आते हैं, सचिन तेंदुलकर आते हैं और गौतम गंभीर आते हैं। ऑल्टरनेटिवली ये लोग एक एक करके बैठेंगे और यंगस्टर्स को चांस दिया जाएगा। अब उस टाइम पे MS धोनी ने 2 रीजंस दिए थे इस पूरी रोटेशन पॉलिसी के चलते हुए। कहा कि हम लोग ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं, 2015 का जो वर्ल्ड कप होना है वो भी ऑस्ट्रेलिया में होना है, सो जो यंगस्टर्स होंगे प्रॉब्ली यार ये तीनों साथ में तो नहीं खेल पाएंगे वहाँ पे, तो यंगस्टर्स को थोड़ा बहुत चांस मिलना चाहिए। सेकेंड रीज़न जो उन्होंने दिया था जिसके चलते कॉन्ट्रोवर्सी बहुत क्रिएट हुई थी वो ये था कि ऑस्ट्रेलिया में ग्राउंड्स बहुत बड़े हैं एंड ये तीनों खिलाड़ी जो हैं दे आर स्लो फील्डर्स एंड वी नीड फास्ट फील्डर्स, जिसके चलते हुए एक्चुअली में सचिन तेंदुलकर तक काफ़ी गुस्सा हो गए थे कि यार आपको पब्लिकली आके सब बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने ये उस पॉडकास्ट में भी कहा था, मैं आज भी कहूंगा कि धोनी शुड हैव हैंडल्ड दिस बेटर फॉर श्योर, इन माय ओपिनियन, फॉर श्योर। एंड आई थिंक सचिन का तो बिल्कुल सेंस बनता था इन द आइज ऑफ धोनी कहना कि वो 15 तक नहीं खींच पाएंगे, तो हमें रोटेशन पॉलिसी रखनी है। सहवाग का भी डूबियस हो सकता था क्योंकि वो अपने अर्ली 30s में ऑलरेडी एंटर कर चुके थे, बट गंभीर के लिए इट वाज टू हार्श। 29-30 इयर्स के थे उस टाइम पे वो, मतलब ही वाज द सेम एज धोनी हिमसेल्फ भाई। एंड अभी 11 वर्ल्ड कप में इतनी आइकॉनिक इनिंग्स खेल के आ रहे हैं वो, 2 वर्ल्ड कप के फाइनल्स में वो टॉप स्कोरर थे हमारे, इससे ज्यादा उनको क्या प्रूव करना पड़ेगा। और आई थिंक इट वाज वेरी हार्श ऑन हिम, एंड कहीं ना मुझे लगता है वो सहवाग और सचिन के ओपनिंग टैग के साथ साथ गंभीर भी खींचे चले गए उस चीज में, जो कि होना नहीं चाहिए था। आई थिंक मतलब आई डू फील कि इसके पीछे भी और भी कहानियां होंगी कि क्यों एग्जैक्टली डिसीजन लिया गया। एंड गंभीर अब तो चलो कोच बन चुके इसलिए वो चीज़ें बोलते नहीं है, बट काफ़ी लेट तक वो ग्रज कहीं ना कहीं लगता था गंभीर के अंडर। जितना हमने लोगों से बातें करी हैं तो थोड़ा पॉलिटिकल सीन्स भी थे एंड बहुत ही क्लियर थे, एंड इसके ऊपर शायद हम एक अलग पॉडकास्ट भी करेंगे बिकॉज BCCI के रिकॉर्ड्स में भी 2-3 चीज़ें हैं ऐसी। तो ये बात ये नहीं हियर एंड से नहीं है, इसका एक्चुअल प्रूफ है। हाँ, बट ये करेंगे किसी पॉडकास्ट में कवर। आई थिंक इस सीरीज को भी लोग बेसिकली याद ऑब्वियसली कंट्रोवर्सीज की वजह से भी रखते हैं, बट एक मैच स्पेसिफिकली जहाँ पे हमने देखा था कि भाई आगे आने वाला बंदा जो हमें लीड करेगा उसने मतलब ही बेसिकली अनाउंस हिमसेल्फ ऑन द बिग स्टेज, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक मस्ट विन मैच था इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया की सीरीज स्टार्ट बहुत गंदी हुई थी, जीत नहीं पा रहे थे वो, बट श्रीलंका के अगेंस्ट एक मस्ट विन मैच था होबार्ट में, जहाँ पे विराट कोहली ने 133 रन मारे थे। एंड वो सिर्फ मस्ट विन ये नहीं था कि आपको मैच जीतना है, बट ऐसा था कि आपको विद इन अ फ्यू ओवर्स जीतना है, 35-40 ओवर में कुछ चेस करना था आपको चेस। ये वही आइकॉनिक इनिंग्स है जहाँ पे विराट कोहली ने 5-6 चौके लगाते लगातार मलिंगा को। और भाई मतलब ये मैंने बहुत बार बोल चुका हूँ, बट दिस इनिंग्स फॉर मी वाज दैट स्टैम्प ऑफ अथॉरिटी कि विराट कोहली हैज अराइव्ड। इसके बाद एशिया कप भी होगा, उसकी बातें भी करेंगे, वहाँ पर भी उन्होंने बहुत जलवे दिखाए थे, बट ये जो इनिंग्स थी ना, मतलब मुझे लिटरली याद है उस टाइम पे हम लोग मैच देख रहे थे, नोबडी एक्सपेक्टेड कि हम लोग इतना बड़ा टारगेट 35-40 ओवर में चेस कर भी देंगे। बट जिस तरीके से
देखो विराट कोहली ने खेले, साथ में और भी लोगों ने बैटिंग करी, बट विराट कोहली इन स्पेसिफिक जो उन्होंने वहां पे करके दिखाया था, बिकॉज यू डोंट एक्सपेक्ट दैट आउट ऑफ अ यंग गाय, कि वो मलिंगा जो कि वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स एंड सबसे बड़े एक्स फैक्टर वाले बॉलर हैं उस टाइम पे, उनको आप आके ऐसे डोमिनेट कर दोगे जो कि पहले किसी ने नहीं करा था बाय द वे। उस मैच के बाद से अब विराट कोहली और मलिंगा के मैचअप्स देखो, मलिंगा को नेवर डोमिनेट हिम, फॉर लाइफ था ये चीज उस मैच की वजह से। विराट कोहली ने जो साइकोलॉजिकल डोमिनेशन दिखाया था ना वहां पे, एक यंगस्टर उस उम्र पे उस जनरेशन के सबसे खतरनाक बॉलर के साथ ही करके दिखा दे, ये बहुत रेयर होता है। प्लस एज यू राइटली पॉइंटेड, उस मैच में और भी लोग चले थे, बट अगर ये टारगेट चेस करना था 35-40 ओवर के अंदर ही, तो उसमें विराट कोहली की 133 इनिंग्स ने बहुत बड़ा रोल प्ले था इसके अंदर। एंड इसलिए ही इसके बाद इंडियन टीम को लगा था कि वो लोग फाइनल पहुंच जाएंगे इस पूरी ट्राई सीरीज के। इसके पीछे भी एक फनी स्टोरी है। एंड सो वो लोग चले गए थे ब्रिस्बेन की फ्लाइट लेके, ब्रिस्बेन जा रहे थे एक्सपेक्टिंग टू प्ले फाइनल। हाँ, एंड उसमें लास्ट मैच होना था ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का। तो सबको लगा था कि यार ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया तो जीती जाएगी श्रीलंका से, तो फाइनल हम लोग आपस में खेल लेंगे। तो ये लोग जाते हैं ब्रिस्बेन जाते हैं, वहाँ पे उन्हें पता चलता है कि एक्चुअली में श्रीलंका जीत चुकी है, सो उन्हें वापस आना पड़ता है। फाइनल श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था। अब यहाँ पे भी ये जो फ्लाइट थी टू ब्रिस्बेन, इसके पीछे भी एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एंड आई वुड गिव क्रेडिट टू मिस्टर विक्रांत गुप्ता, जो कि उस टाइम पे जर्नलिस्ट थे, वो ऑन फील्ड रिपोर्टिंग कर रहे थे। वो उस टाइम पे फ्लाइट में MS धोनी के साथ बैठे थे, एंड उन्होंने ये चीज़ खुद बताई है, बना के नहीं बोल रहे कुछ, कि उन्होंने उस टाइम पे 2012 एशिया कप जो है वो इस ट्राई सीरीज़ के 4-5 दिन बाद स्टार्ट होना था। एंड सो उसके लिए टीम सिलेक्शन होना था, तो मीटिंग होनी थी, और उस पर ऑनलाइन मीटिंग होनी थी। तो मिस्टर विक्रांत गुप्ता ने उनसे ये चीज़ पूछी कि आप मीटिंग कहाँ से अटेंड करेंगे, वहाँ पे ब्रिस्बेन पहुँच के करेंगे या फिर फ्लाइट में आप अटेंड करेंगे उस चीज़ को। तो MS धोनी ने बहुत वेग आंसर दिया उस टाइम पर, और ऐसे करके कहा कि अरे अब हमारे दिन कहाँ। तो मिस्टर विक्रांत गुप्ता ने खुद भी ये चीज़ बोली कि मैंने तो लाइटली लिया कि अरे मज़े ले रहा होगा MS धोनी, बट बाद में जो इसके पीछे की रिपोर्ट निकल के आती है, जो सच निकल के आता है, आई एम प्रिटी श्योर सारे MS धोनी फैंस और इंडियन क्रिकेट फैंस काफ़ी चौंक गए होंगे। क्योंकि जो सिलेक्शन मीटिंग हुई थी उसके अंदर जो सिलेक्शन मीटिंग के मेंबर थे, मोहिंदर अमरनाथ, जो कि हमारे एक्सक्रिकेटर रह चुके हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड नेम है, उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि यार MS धोनी को कप्तानी से हटा देना चाहिए। एंड मतलब ये इतनी ज़्यादा शॉकिंग है क्योंकि अभी हम लोग 2012 में हैं, एंड 2 अप्रैल को हम लोग वर्ल्ड कप जीते, तभी 1 साल भी नहीं हुआ हमें वर्ल्ड कप जीते। बात ये ना, अगर आप 8-0 हार जाओ 4 टेस्ट मैचेस की 2 अवे टूर्स पे, आप 8 के 8 पे वाइट वॉश होकर हारे पूरा, तो लॉजिकली सेइंग कोई भी बंदा टेस्ट कप्तानी अपनी रोक नहीं पाएगा। टेस्ट कप्तानी, यस, या प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर आप फिर वहां जाके CB सीरीज में भी बिना फाइनल खेले बाहर आ जाओ, तो उस टाइम पे 3 कैप्टन पॉलिसी तो होती नहीं थी। उस टाइम पे तो एक ही कप्तान होता था। तो नेचुरली अगर आप सिर्फ टेस्ट से हटा दोगे और व्हाइट बॉल में रखोगे, तो उस टाइम पे इट वाज टू अहेड ऑफ इट्स टाइम, तो वो होने नहीं वाला था। तो दी ओनली सोल्यूशन वाज कि धोनी को ही फिर कप्तानी से हटा दिया जाए। एंड फ्रैंकली आज में भी अगर तुम देखो तो हाँ, हम लोग घर पे वाइट वॉश हुए थे, लेकिन वो 3 मैच की सीरीज थी, एंड रोहित शर्मा के सब सर पे चढ़ हुए थे। जबकि तुम यहाँ पे कह लो कि 1 साल पहले वर्ल्ड कप जीते हैं, यहाँ पे कुछ महीने पहले हम लोग वर्ल्ड कप जीते थे, 2-3 महीने पहले की बात हुई थी। तो ये कोई नई चीज नहीं है, मतलब 8-0 इज अ हिस्टोरिक ब्लंडर। तो वहां से ये कई सारी शाउट्स थी भी कि अब टेस्ट कप्तानी से हटा देना चाहिए। इनफैक्ट T20s में भी उसी साल गौतम गंभीर जो है वो IPL भी जीतते हैं KKR से, एंड एक बहुत बड़ा शाउट उनके लिए भी था कि T20 में ही इज अ बेटर टैक्टिकल ब्रेन, तो उनको भी चांस देना चाहिए था। ODI में आई थिंक धोनी वाज अनडिस्प्यूटेड, और वो भी आगे हमें दिखाएंगे। प्लस T20 वर्ल्ड कप होना भी था 2012 में, तो अगर करना था तो उसी टाइम पे चेंज कर सकते थे आप, वरना इट वुड हैव बीन टू लेट। बट रिगार्डलेस ये बातें होती है सिलेक्शन मीटिंग में, एंड मोहिंदर अमरनाथ कहते हैं कि विराट कोहली को नया कप्तान घोषित करना चाहिए हमें, वो एक अपकमिंग लीडर बन सकता है। बट जो BCCI के प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे, मिस्टर श्रीनिवासन, जो कि CSK ओन भी करते हैं, जो कि हर स्टोरी का पार्ट होते हैं, सब जानते हैं, उनके और धोनी के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, वो बोर्ड प्रेसिडेंट थे। उनने इस टाइम को मना कर दिया कि नहीं यार, धोनी को चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, वीटो कर दिया था ना। हाँ, अकेले इंसान थे अपेरेंटली वो, जिन्होंने कहा था कि नहीं, धोनी नहीं हटेंगे। एंड सो 2012 का एशिया कप में भी MS धोनी हमें लीड करते हैं। ऑल्दो वो एशिया कप भी हमारा बिल्कुल अच्छा नहीं जाता, क्योंकि हम लोग ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो जाते हैं। बट वहाँ पे भी अगर आप लोग इंडिविजुअली बात करें तो कुछ खुशी के पल थे इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए, क्योंकि हमें वहाँ पे सचिन तेंदुलकर की 100 देखने को मिली। दी बिगेस्ट मोमेंट
दैट वाज द बिगेस्ट मोमेंट बांग्लादेश के फॉर एन against- इंडिविजुअल प्लेयर। हाँ देखने को मिला था। प्लस एट द सेम टाइम विराट कोहली की जो इनिंग्स आई थी पाकिस्तान के अगेंस्ट दैट वाज 183 की, सचिन्स लास्ट ओडीआई, या उसमें उन्होंने 50 मारे थे। विराट कोहली ने जो बैटिंग करी थी उसमें, आई थिंक टू डेट उनका टॉप स्कोर है वो 183 का ओडीआई में। हाँ, आज तक उन्होंने सरपास नहीं करा उस चीज को। मतलब वो आई थिंक ये भी जैसे काफी लोग कहते हैं 133 वो इनिंग्स है जहां से हमें लगा कि विराट कोहली हैज अराइव्ड। कुछ लोग के लिए 183 वाली हो सकती है ये। आई थिंक नहीं यार, वो होबार्ट वाली इनिंग थी ना, वो वहां तक हो गया था कंफर्मेशन भाई। हाँ मतलब ये जो पाकिस्तान के अगेंस्ट एशिया कप में इन्होंने खेला है, वो तो था कि नाउ यू आर पाइलिंग ऑन दिस, या एंड अब तो आपको पता ही है कि ये बंदा अगला आ चुका, अब तो ये डोमिनेट करना शुरू कर चुका है। वो जो इनिंग थी ना भाई, उसका इम्पैक्ट अलग था। ओके, वो अनपैरेलल्ड इनिंग्स है। बट रिगार्डलेस हमारा एशिया कप अच्छा नहीं जाता, हम लोग ग्रुप स्टेज में बाहर हो जाते हैं। एंड इसके बाद बीसीसीआई मैनेजमेंट ने, एंड यहाँ पे हम लोग कप्तान को ही प्रॉब्ली बोलेंगे, MS धोनी ने ये सोच लिया था कि यार अब इस टीम में चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सो एशिया कप खत्म होते ही हमें देखने लग गया था आने वाली सीरीज में कि कैसे जो भी लेजेंड्स रहे हैं हमारे, उनको धीरे धीरे फेज आउट करा जा रहा है। चाहे वो जहीर खान हो, चाहे वो सहवाग हो, सचिन हो, गंभीर, युवराज सिंह, हरभजन सिंह, सबको धीरे धीरे चांसेस कम मिलने लग गए थे। एंड इसी के बीच में 2012 का T20 वर्ल्ड कप हुआ था, जो कि एक और बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग कैंपेन रहा हमारे लिए। हम लोग सुपर 8 स्टेज में ही बाहर हो गए थे। ऑल्दो ये भी मैंने पहले बोल रखा है, बट इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट। हाँ कहते तो हैं, क्योंकि उसमें एक आप मैच बुरी तरीके से आ रहे थे ऑस्ट्रेलिया से, and उसके चलते हुए आपका थोड़ा वो फॉर्मेट उस टाइम पे ऐसा था या कि लक नहीं बैठा। ये वही बड़ा फेमस वर्ल्ड कप उसके लिए भी है, क्योंकि साउथ अफ्रीका से मैच हुआ था आखिरी वाला, और उसमें कुछ ऐसा था कि इंडिया को एक सर्टेन नंबर ऑफ रन से जीतना है। पहले बैटिंग कर रही थी इंडिया उस मैच में, और जब साउथ अफ्रीका ने वो क्रॉस कर लिया था बैरियर, तब उस टाइम पे विराट कोहली को देखा था रोते हुए। अच्छा, या मतलब उनके पास ही वो बॉल आई थी, उन्होंने थ्रो करा था, फिर वो रो रहे थे। तो वो इसी वर्ल्ड कप की फोटो है, बहुत पॉपुलर फोटो है वो भी। तो प्रॉब्ली हम लोग थोड़ा अनलकी थे, बट रिगार्डलेस भाई आप लोग सिर्फ रिजल्ट देखते हो। एंड सुपर 8 स्टेज में इंडिया जैसी टीम का बाहर होना, देन अगेन मैं वही बोलूंगा कि 2011 में हम लोग वर्ल्ड कप चैंपियंस थे। उसके बाद इस तरीके से बाहर होना, ये चाहे BCCI मैनेजमेंट हो, चाहे फैंस हो, उनके लिए इट वॉज अ हार्ड पिल टू स्वॉलो। एंड सो हमें चेंजेस लगातार दिखने लग गए थे। इसी के साथ हम लोग 2012 के एंड में आते हैं, जब हम लोग देखते हैं दिसंबर में पाकिस्तान के अगेंस्ट हमारी एक ODI सीरीज होनी थी, ODI एंड T20। एंड वहाँ पे जब ODI सीरीज की स्क्वाड अनाउंस होने वाली थी, उससे कुछ मिनट पहले सचिन तेंदुलकर अनाउंस करते हैं कि उन्होंने ODI से अपना रिटायरमेंट ले लिया। इसके पीछे भी बहुत ज़्यादा डार्क स्टोरी है, एंड मैं बस आपको हिंट दूंगा ताकि आप सब लोग जाके वो वीडियो भी देखें इसके बाद। बट यहाँ पे भी श्रीनिवासन एंड एलिजिडली MS धोनी का काफ़ी बड़ा हाथ था कि सचिन को किस तरह रिटायर कराया गया। एंड मैं ये भी बोलूँगा कि इट केम एज अ शॉक टू सचिन एज वेल। इतने में मैं छोड़ दूँ, बाकी का स्टोरी आपको देखनी है तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। बट सचिन का हमें वहाँ पे रिटायरमेंट देखने को मिलता है। एंड ये जो पाकिस्तान की ODI सीरीज थी, यहाँ पे हमें एक और खिलाड़ी, एक और दिग्गज खिलाड़ी जिनका लास्ट ODI मैच निकल के आता है, वो थे सहवाग। करेक्ट। पहले 2 मैचेस में उनको चांस दिया जाता है टू ओपन द इनिंग्स विद गौतम गंभीर, बट वो दोनों मैचेस में कुछ खास नहीं कर पाते, जिसके चलते उन्हें टीम से निकाला जाता है। एंड फिर फॉर द रेस्ट ऑफ द सीरीज गंभीर के साथ ओपन करते हैं अजिंक्य रहाणे। अभी भी रोहित शर्मा सीन में नहीं आए हैं, 2013 आ चुका है। मतलब अभी तक उनको परसीव नहीं करा जा रहा था एज अ पोटेंशियल लॉन्ग टर्म ओपनर फॉर इंडियन टीम। तब तक था कि ये मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करेंगे। टेस्ट मैचेस में तो था कि नंबर 6 पे बैटिंग कर रहे थे उस टाइम पे, क्योंकि ऊपर तक एकदम स्टैक था पूरा जो बैटिंग ऑर्डर था इंडिया का। ODIs में भी उन्होंने जितना, इनफैक्ट ODIs का वाइड बॉल क्रिकेट में भी उन्होंने जितना खेला था उस टाइम तक, आर्ग्यूमेंट्स तो ये थे कि आपने बहुत बड़ा रोप दे रखा है इनको। इनफैक्ट आज की डेट में भी मैं कहूँगा कि रोहित शर्मा ने जितना कुछ अचीव करा उसमें बहुत बड़ा हाथ धोनी का भी है। हाँ, क्योंकि धोनी अगर उनको वो एक्सटेंडेड रन नहीं देते, आज की डेट में इतना एक्सटेंडेड रन किसी को नहीं मिलता। एक टाइम पे आप KL राहुल के लिए थोड़ा आर्ग्यू कर सकते थे, बट KL राहुल ने भी स्टार्ट बहुत ही अच्छा करा था। एंड एवरी नाउ एंड देन एटलीस्ट एक विनिंग तो ऐसी खेले दे। ही सोल्ड अस ड्रीम्स भाई। मतलब अब होपफुली नाउ ही इज डूइंग वेल, बट बाय द टाइम दिस पॉडकास्ट सीरीज मुझे नहीं पता तब क्या सिचुएशन होगी, बट अभी तो फिलहाल बहुत अच्छा लग रहा है। एंड रोहित शर्मा का तो इट वाज कंसिस्टेंट डिसअपॉइंटमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो वहां तक ये किसी ने सोचा नहीं था कि इनको एक ओपनर की तरह भी ट्राई करा जा सकता है। प्लस ऑलरेडी इतने सारे लोग स्टैक थे ओपनिंग पे, तो दिमाग में ये थॉट आएगा भी क्यों, वही सीन था। बट इस कहानी में रोहित शर्मा की एंट्री पे हम लोग फाइनली आते हैं। किस सीरीज में, किस मैच में उनकी एंट्री होती है। ये पाकिस्तान की सीरीज निकलती है, एंड इसके बाद इंग्लैंड के साथ हमारे 5 ODIs होने थे। एंड इंग्लैंड बाय द वे पिछले 2-3 महीने से इंडिया के अंदर ही थी, जहाँ पे उन्होंने हमें लास्ट टाइम
2-1 हराया था टेस्ट मैच 2012 में। उसके बाद से अब हम जाके 2024 में न्यूजीलैंड से हारे थे करके। हाँ या उसके, हाँ राइट 12 साल का जब स्ट्रीक टूटा था। बट फरवरी में यहाँ पे हमारी वो सीरीज़ होती है ओडीआई की इंग्लैंड के साथ, एंड इसमें भी पहले 3 मैचेस में गंभीर और अजिंक्य रहाणे को ही ओपन कराया जाता है। एंड फिर फाइनली धोनी वो कॉल लेते हैं कि यार इट्स टाइम रोहित शर्मा को एज एन ओपनर ट्राई करा जाए यहाँ पे। करेक्ट। एंड सो वो उन्हें ओपनिंग स्लॉट देते हैं गौतम गंभीर के साथ, एंड रोहित शर्मा अपने पहले ही मैच में 80 समथिंग रन बना देते वो भी हैं। मुझे याद है अच्छे से, काफ़ी अच्छा चमके थे उसमें, निकल के आए थे। एंड मतलब एक फाइनली देख के लगा था कि अच्छा एज एन ओपनर इनको ट्राई कराना चाहिए, शायद यहाँ पे वो उभर के आ सकते हैं। एंड सो यहाँ पे भी एक सरप्राइजिंग चीज़ ये है कि गौतम गंभीर ने ऐसा कुछ गंदा नहीं करा था इस सीरीज में, बट बाय द टाइम दिस सीरीज एंडेड गौतम गंभीर के ओडीआई करियर का भी अंत आ चुका था। तो ये भी किसने सोचा था भाई उस टाइम पे तो किसी ने नहीं सोचा था। एंड अगले साल ही चैंपियंस ट्रॉफी है, बंदा सपने लगा के बैठा होगा कि मैं एक और आईसीसी ट्रॉफी जीतूंगा। एंड वो तो बड़े मैचेस परफॉर्म भी करते थे, बट वही है ना कि यार हमने देखो जो जनरेशन आई थिंक है मेजरली, जो कि ऑडियंस में भी होगी, जैसे तुम भी अगर अपने आप को बोलो तो मिड 2010s में हम तुम लोग के लिए आइकॉनिक क्या रहा है एसेंशियली, वो जो टॉप 3 हमारे जो थे विराट कोहली के रिजीम में, रोहित, धवन एंड कोहली। एक मिस्टर आईसीसी है, एक हिटमैन है और एक किंग कोहली है। और यही तीनों जो है सबको वो आइकॉनिक इंडिया ऑस्ट्रेलिया की ओडीआई सीरीज याद होगी, जिसमें रोहित शर्मा ने अपनी पहली 200 मारी थी, उसमें 350 रन भी चेस कर दिए थे भाई, मजे मजे नहीं कर दिया। बट मतलब वही है ना कि ये सारे सक्सेसेस आए हैं एट द कॉस्ट ऑफ समवन एल्सेस करियर ऑल्सो। तो वो दोनों साइड्स ऑफ द कॉइन होती हैं, तो दोनों जगह थोड़ा हमें एम्पैथाइज करना चाहिए। बिकॉज आई जेन्युइनली बिलीव कि सचिन एंड सहवाग के लिए मैं फिर भी समझ सकता हूँ। मैं तो सचिन के इतने बड़े एडमायर रहा हूँ, मैं तो खुद कहता हूँ कि 2015 वर्ल्ड कप डिड नॉट मेक सेंस, वो थॉट भी लाना। बट गंभीर के लिए तो यार मतलब चलो 15 वर्ल्ड कप छोड़ो, कम से कम 13 चैंपियंस ट्रॉफी तो 2 साल पहले दी। गंभीर के करियर पे मतलब आई थिंक फॉर श्योर अगर लोग ध्यान देंगे इस चीज़ पे, क्योंकि काफ़ी लोग अब इस टाइम पे बस ऐसे समझते हैं कि यार ही डज नॉट लाइक MS धोनी, इसलिए वो ऐसे कमेंट्स करते हैं। बट अगर आप उसकी रूट्स में जाएंगे, अगर आप देखेंगे कि कैसे आज की डेट में अगर आप किसी खिलाड़ी के साथ ऐसा होते हुए देखोगे तो यू वुड कॉल इट आउट। एंड उसका बहुत तो बवाल हो जाएगा सोशल मीडिया में, क्योंकि सोशल मीडिया है, सबको प्रेजेंस ऑफ माइंड है, सबके पास एक प्लेटफॉर्म है अपना ओपिनियन शेयर करने के लिए। उस टाइम पे ऐसा नहीं था, एंड दैट इज वाई गौतम गंभीर की स्टोरी टू सम एक्सटेंट काफी फॉरगॉटन स्टोरी है। एक अनसंग हीरो इसलिए उन्हें कहा जाता है क्योंकि काफी लोगों को उनकी स्टोरी अंडररेटेड कहा जाता है। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।